अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद सीपीआई मार्केट में अपना कुछ इम्पैक्ट लेके आने में कामयाब हुई। इसकी वजह दोस्तों यहाँ पर जो सीपीआई रिपोर्ट में इन्फ्लेशन शो हुई है वो थी। और आज के दिन दोस्तों बड़ी रिपोर्ट्स मार्केट में आएंगी, यानी कि पीपीआई रिपोर्ट और उसके साथ ट्रंप से जुड़े हुए फैसले का आखिरकार यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, इन खबरों का तजिया मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि सीपीआई के बाद अंदेशा है कि यहाँ पर पीपीआई रिपोर्ट भी जो कि है इन्फ्लेशन ही शो करेगी। इसमें कितनी सच्चाई है इस पे तजिया होगा, और फिर हम बाद में क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस भी आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि पीपीआई की टाइमिंग आज चेंज हो सकती है, यानी कि कभी 1 घंटा पहले या बाद में आ सकती है। और अगर आप इसे वक्त में हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पर आपको पल पल बदलती हुई रिपोर्टें और हर तरह की अपडेट्स फ़ौरन मौसूल होती हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मिडनाइट की वीडियो में मैंने तमाम व्यूवर्स को जो अपडेट दी थी उसका ताल्लुक था मार्केट के अंदर गर्दिश करती हुई उस खबर के हवाले से जिसको ट्रंप से जोड़ा जा रहा है कि अगर टैरिफ को वापस ले लिया गया तो क्या होगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पर व्यूवर्स ने इसका गलत मतलब लिया, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। वो कबल इस वक्त आपको हमेशा इंडिकेट किया जाता है कि ये मार्केट में क्रैश होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो पहले से कोई भी चीज़ की तैयारी कभी भी नुकसानदेह साबित हुई ही नहीं है आजकल या आज तक। एनीवे, अभी हम यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स देख रहे हैं दोस्तों कि जो सीपीआई ने कल कर डाला उसके अंदेशे को दरमियान में रखते हुए बहुत से लोगों का ये मानना है, और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन पोल भी देख कर आया हूँ सिर्फ आप ही के लिए स्टडी करने के बाद, कि अगर आज पीपीआई ने ये बता दिया कि खाने पीने की चीज़ें, रेंट, डेली वेजेस और यूँ समझ लें कि बसों के जो खर्चे तक होते हैं, अगर उनमें भी सम पेनिस का इजाफा हुआ है तो ये भी मार्केट के लिए बुलिश हो सकता है। और याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अंदर हमें ईयर बाय ईयर जो रिपोर्ट है वो भी देखनी है, और इस मंथ जनवरी में जो रिपोर्ट आ रही है, याद रहे कि ये दिसंबर की रिपोर्ट है। अच्छा, कुछ व्यूवर बार बार एक ही गलती करते हैं, बार बार वो समझते हैं कि ये रिपोर्ट इस महीने की है। दोस्तों, ये जो महीना आप जी रहे हो ये इसकी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये दिसंबर की रिपोर्ट है जिसे हम जी आए हैं, यानी कि साल 2025। तो यहाँ पर दोस्तों, हम इन्फ्लेशन को अभी भी कहीं पे कोई ख़ास कंट्रोल होता नहीं देख रहे। कल एक बहस देखी गई जेपी मॉर्गन बैंक के जो ऑनर्स हैं उनकी तरफ से और सेनेट की तरफ से। जेपी का ये कहना था कि जी हम अब साल 2026 में कहीं भी इंटरेस्ट रेट में कट नहीं देख रहे। लेकिन जो सेनेट है उनका ये मानना है कि 2 कट तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो इसके ऊपर भी पोलिंग जो है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 कट आएंगे 30%, कुछ का कहना है 4 कट आएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है 33%। तो याद रहे दोस्तों, ये सारी चीज़ें वक्त से पहले डिस्कस होनी शुरू हो गई हैं, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और मैंने जब जब आपको इंडिकेट किया है कि क्लियर वेदर दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे कुछ है जो हमें बताया नहीं जा रहा, तो वो क्या निकलता है एंड पे? एक चीज़, और वो होती है दोस्तों इन्फ्लेशन। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एक ऐसा इकोनॉमी को लेकर मार्केट में जंग देखा जाता है, और वो है दोस्तों इन्फ्लेशन। इसे आप लाख छुपा लें, आज की तारीख में छुपा लें, मान लें कि आप जनवरी में छुपा लें, फरवरी में छुपा लें, लेकिन जब बजट आएगा उसमें नहीं छुपा पाएंगे। सपोज़ अगर आप बजट में भी छुपा लेते हैं, तो फिर जब हुकूमतें बदलती हैं, यानी कि जब नई गवर्नमेंट्स आती हैं, तो वो फिर पिछली गवर्नमेंट का सारा कुछ खोल के रख देती हैं कि जनाब आपको जो डेटास, अपडेट्स और सीपीआई पीपीआई दी जा रही थी उनका दम घुटा हुआ था, उनको दबा कर पेश किया गया, जबकि इकोनॉमी क्राइसिस उससे कई गुना ज़्यादा पहुंच चुके होते हैं। एनीवे, फिर एंड पे क्या होता है, जब 2019 में वबाई अमराज आए थे उसको दरमियान में रख कर अपनी मजलूमियत साबित करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, इवनिंग की ये जो 2 रिपोर्टें हैं ये दोनों मार्केट में वॉलेटिलिटी लेकर के आ सकती हैं। दोनों के ऊपर, एक के ऊपर तो खैर मैं मिडनाइट में पूरी अपडेट दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप व्हाट्सएप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसे स्टडी कर लें ताकि पता चल जाए कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है।
तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि जो जियोपॉलिटिकल हालात है उसको लेकर यहाँ पर पूरी दुनिया मुतहरक हो गई है। यानी कि जो सूरत हाल गर्म हो रही थी वो ठंडी होती दिखाई दे रही है। और ऐसे जितने भी मामलात हैं इसे हम व्हाट्सएप चैनल पे ख़बरों के ज़रिए आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको एक एक अपडेट वक्त पे मिलती रहे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों कमोबेश 6 माह के बाद हमने कोई ऐसी रिपोर्ट देखी है जो मार्केट में आई और उसने आकर के अपना इम्पैक्ट छोड़ा। वरना अब जो सेंटीमेंट्स बन चुके हैं मार्केट के वो हमें बताते हैं कि रिपोर्टें तो आ जाती हैं लेकिन वो अपना असर लेके आते आते टाइम लगा देती हैं। लेकिन पिछले 5 साल से, ये पिछले 6 महीने निकाल कर उससे पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टों के इम्पैक्ट फ़ौरन आ जाया करते होते थे। तो यूँ लगता है जैसे कि मार्केटें आहिस्ता आहिस्ता सोबर हो रही हैं। कैपिटलाइजेशन में दोस्तों फिर से इजाफा नॉर्मल सी बात है। डोमिनेंस में 0.10% की कमी और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें यहाँ पर मोनेरो देखने को मिल रहा है अभी भी। और उसके बाद डैश टोकन, मोनेरो की अपडेट दोस्तों मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, डैश को आगे चल करके डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों साल 2026 का पहला हाई आज आपको देखने को मिला और हम देख रहे हैं कि BTC 96,447 से रिजेक्ट हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वक्त सेव कर सकें। तो गाइस हमारी XRP को लेकर जो सपोर्ट थी वो 2.08 से 2.14 थी। यहाँ पर XRP ने इसे बाकायदा तौर पे यूटिलाइज़ किया और हाई रहा 2.19 का, और हम 2.19 से रिजेक्ट हुए हैं। मौजूदा कंडीशन के मुताबिक मैं समझता हूँ कि XRP की जो सपोर्ट है वो 2.10 से 2.12 देखी जा सकती है और रेजिस्टेंस विल बी 220 टू 224। 224 जो है दोस्तों वो थोड़ा सा एक टफ टारगेट भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली अगर हम एग्जिट देखें तो वो फ़ायदेमंद रहता है। अगर हम यहाँ पे BNB की बात करें दोस्तों तो हमारी BNB को लेकर के जो सपोर्ट थी वो 910 से 915 थी, बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हुई, इसलिए कि मार्केट में एक नया मोमेंटम आया है। अलबत्ता मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि जो रिवर्सल है वो 935 का है। 935 को हम फिर भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक क्विक जो कि है रेजिस्टेंस थी। तो फिर भी यहाँ पर जो अब इसकी टू वे सपोर्ट बन रही है वह 925 से 928 के दरमियान है। रेजिस्टेंस 945 सोलाना के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 140 और रेजिस्टेंस 143.90। सोलाना ने यहाँ पर दोस्तों 148 तक का हाई दिया लेकिन फिर से हम रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी जो फ्रेश सपोर्ट बन रही है वो 142 की है, रेजिस्टेंस 148.50। डॉज कॉइन में दोस्तों यहाँ पर इस तरह सफलता मिली कि 0.1450 की हमें सपोर्ट चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि डॉज ने इसे कंटिन्यू किया, हाई रहा 0.1509 का, और इसमें ज़ाहिर बात है एक रिजेक्शन का एलिमेंट तो था। अभी के लिए यहाँ पे डोज देखा जाए दोस्तों तो 0.1480 पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए भी वीक होता देखते हैं तो 0.1460 एक नॉर्मल लो रहेगा। नाउ एडीए के लिए दोस्तों 0.4060 की सपोर्ट थी। मॉर्निंग में एडीए ने इसे एक बार भी ब्रेक नहीं किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, और एडीए ने हाई दिया 0.4270 का। अभी के लिए एडीए की एक वक्ती सपोर्ट है दोस्तों 0.4210 की, जिसे हम होल्ड करने के बाद 0.4245 की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। एक्सआरआर को दोस्तों भी हम इग्नोर रखेंगे क्योंकि इसकी पूरी मालूमात मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। BCH, तो दोस्तों BCH के लिए हमारी सपोर्ट थी 611 से 612। अर्ली मॉर्निंग में BCH ने 612 से ही अपनी रेजिस्टेंस को कंटिन्यू किया और 624 का दोस्तों हम हाई देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक मायूसी है BCH के अंदर, एक क्विक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फिर भी हम समझते हैं 600 से लेके 605 इसकी सपोर्ट है, जिसे दोबारा 611 से 614 की रेजिस्टेंस फराहम कर सकती है। अब आते हैं दोस्तों सुई कॉइन की तरफ। सुई कॉइन की लास्ट जो हमने आपके साथ जो सपोर्टें शेयर की थी वो 1.75 से 1.80 थी, जिसे सेवरल टाइम सुई ने 1.81 के मुकाबले में यूज़ किया है। तो अभी भी अब से कुछ ही देर पहले सुई 1.84 का लो दे चुका है और हाई 1.84। स्टिल मैं समझता हूँ सुई की सपोर्ट 1.80 से लेके 1.84 ही रहेगी। अब आते हैं जी कैश की तरफ। तो दोस्तों जी कैश के डेवलपर जो हैं यहाँ पर अपना नया मुआहदा करने में हो गए हैं कामयाब, लेकिन क्या नए डेवलपर इसे कंटिन्यू कर सकेंगे? क्या उनकी परफॉर्मेंस पिछले डेवलपर जैसी हो सकती है? ये कोई नहीं जानता। इसके लिए तो सेपरेट ही वीडियो चाहिए होगी। लिहाजा इसकी वक्ती सपोर्ट आज 405 की है और रेजिस्टेंस 418 तक देखी जा सकती है। अब आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट पे। वो तमाम दोस्त जो पोल्का डॉट को 2.04 से और 2.10 से होल्ड कर रहे थे, आज सुबह पोल्का डॉट ने 2.33 का हाई दिया है।
तो याद रहे दोस्तों, अभी भी पोल्काडॉट का एनर्जी लेवल बहुत वीक है, यानी कि हम अगर 2.30 प्लस नहीं हो पाते तो 2.20 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। फाइनली यूनिस्वैप ने यहाँ पर अपना फेस ओपन किया है दोस्तों, हम 5.82 तक का हाई देख चुके हैं, ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। फिलहाल वक्ती तौर के लिए यूनिस्वैप की सपोर्ट 5.65 से 5.70 रहेगी, और आज के दिन यूनिस्वैप अगर 6.05 6.10 को हासिल कर भी लेता है तो ये थोड़ा सा रिजेक्शन का एलिमेंट लेकर के आएगा। लास्ट में दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर बीजीपी की तरफ। फाइनली बीजीपी ने भी दोस्तों 3.60 की सपोर्ट को यूटिलाइज़ करके 3.65 आपके सामने सेट कर दिया है, जबकि मॉर्निंग में हम 3.70 का हाई देख चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि बीजीपी की यहाँ पर सपोर्ट अब 3.62 से 3.65 रहेगी और रेजिस्टेंस 3.70। और ऐसे में दोस्तों हम XAUT को इग्नोर नहीं करेंगे। XAUT फिर से दोस्तों परफॉर्म कर रहा है उसी स्लॉट के अंदर, यानी कि 4605 इसकी सपोर्ट है, जो ब्रेक होने पे हम नॉर्मली 4580 को देख रहे हैं, और रेजिस्टेंस 4633 से 4638। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और मिडनाइट में BTC को लेकर हम 293,517 पे थे, 93,517, और आपको अपडेट किया गया था कि 93,500 से लेकर 93,800 BTC के लिए बुलिश मोमेंटम ओपन करता है और मॉर्निंग के लिए रास्ते हमवार करता है 95,000 के लिए। तो गाइस, मार्केट ने 95,000 क्या, इसने 96,447 तक का हाई लगा दिया। फिर से बता दूं, ये साल 2026 का एक बड़ा हाई है, पहला हाई है, और इसने अपनी 5 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर करके ब्रेक एक नया लेवल सेट किया है। अब पिछले 8 घंटे से दोस्तों BTC फॉल कर रहा है, हम फिर भी इसे पॉजिटिव मोमेंटम इसीलिए कंसीडर करेंगे कि PPI रिपोर्ट आने को है। उससे पहले ये वॉलेटिलिटी नॉर्मल वॉलेटिलिटी है, और यहाँ पर जो जोन BTC को कमज़ोर करती है दोस्तों वो बदल चुकी है। कल रात तक अगर 93,000 थी तो अब वो बन गई है 94,000। हम जब तक 94,500 प्लस हैं, BTC के बुलिश मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पर क्रिएट रहेंगे, और अगर हम इसी से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ कर लेते हैं तो BTC दोस्तों दोबारा आसानी से 96,500 या 97,000 तक की नई रेजिस्टेंस हासिल कर सकता है। और मोमेंटम यहाँ पर ऑब्वियसली जो कि हैं बुलिश के ज़्यादा बन चुके हैं, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पे डॉट, XRP और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो दोस्तों मिडनाइट में 3198 और 3195 पे रोटेट हो रहा था और अपनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। उसने अपने दिन का आगाज़ दोस्तों 3220 से लेकर 3235 से ही किया, और दिन के ही वक्त मॉर्निंग सेशन में ही जब एशियन सेशन ओपन हुआ इसने 3370 का हाई दिया, और अब ये रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पर 8 घंटे से अब इथेरियम भी डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, लेकिन इसे डाउनफॉल कंसीडर नहीं किया जाता, दिस इज़ रूटीन। तो यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन है दोस्तों 3305 से 3310, ओवरस्टे नॉर्मली 3270-80 तक लेकर के आ सकता है। पॉजिटिव जोन का आगाज़ 3345 के बाद ही होता है, जो आज के दिन के लिए इथेरियम को 3380 3390 तक लेकर के जा सकता है, पर यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट रहेगा। हेल्पफुल टोकन है दोस्तों HNT और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।